स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 360। आज हम सिवान के रामापाली गांव में हैं। रामापाली गांव की चर्चा इसलिए हो रही है कि प्राथमिक कृषि साख समिति पेक्स के जो अध्यक्ष है आफ्ताब आलम, उनकी सबसे छोटी बेटी सबीना खातून ने सिवान का नाम रोशन किया है और बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड में शानदार प्रदर्शन करके बिहार इंटरमीडिएट का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले आफ्ताब आलम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने बच्ची को इतना अच्छा तालीम और तरबियत दिया कि इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट में सफलता प्राप्त किया। काफी शानदार इनका रिजल्ट रहा है। सबीना खातून से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें आपने बहुत अच्छा परसेंटेज के साथ आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। कैसे आप पढ़ती थी? पढ़ती तो मैं ऑनलाइन ही थी। सो इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे पूरे फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स और सारे ऑनलाइन टीचर का था। उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। तो देखिए, सभी शिक्षकों को इन्होंने धन्यवाद दिया। आगे क्या कुछ करने का आपका इरादा है? आगे मुझे सिविल सर्विसेज करना है जी, सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान क्यों है? क्योंकि मैं शुरू से ही रूरल बैकग्राउंड से हूँ। इधर सोसाइटी में जो भी होता है मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस करना है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, उसको थोड़ा मुझे मोटिवेट करता है कि उस तरफ जाऊँ। तो इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज करना है। देखिए, आज सरकार भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। वही बात जो है सबीना ने भी दोहराया है कि महिलाओं का विकास कैसे हो, महिलाओं को अधिकार कैसे मिले, महिलाएं सुरक्षित कैसे रहे। और आज देश में बड़ा जो सभा है, संसद में भी महिलाओं को सबसे ज्यादा जगह दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है। महिला है तो इनको महिलाओं का दर्द पता है कि आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो जो हमारे देश में नेता या बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वो काम नहीं कर रहे हैं, वह काम जो है यहाँ भारत के जो भविष्य हैं उनके अंदर ये सोच है कि मुझे कुछ करना है। आपके वालिद साहब जब आप पढ़ती थी तो आपको क्या कहते थे? इवन मैं मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ने में ही जाता था, तो वो मुझे पढ़ने के लिए तो कभी फोर्स नहीं करते थे। इवन वो मुझे बोलते थे कि थोड़ा कम पढ़ो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चियां या बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जो काफी भावुक हो जाते हैं उनका मेहनत देख करके। तो कहीं ना कहीं इसी तरह का उनका भी इस तरह का सोच रहता था। लेकिन सबीना को अपना सिर्फ मंजिल पर ध्यान था कि मुझे वहां तक जाना है। जैसे ही मीडिया कर्मियों को खबर मिली, तमाम जिला के मीडिया कर्मी आफ्ताब आलम के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। कल से लगातार मीडिया के सुर्खियों में सबीना का नाम और आफ्ताब आलम का नाम चर्चा में बना हुआ है। तो आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसे आपको मतलब मोटिवेट किया, कैसे आपको पढ़ाया? वैसे मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा था, सारा मैंने पढ़ाई यूट्यूब से ही किया है। तो इंफेक्शन तो नहीं हो पाता था, बस वीडियो के थ्रू, वो भी रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू होता था। लेकिन फिर भी मुझे वो मोटिवेट करते थे। इसलिए मैं कुछ चैनल्स का नाम लेना चाहूँगी। प्राइमरी फिजिक्स के लिए मैंने लर्न एंड शेयर को शुरू से ही फॉलो किया था, और बायोलॉजी के लिए सी पाहुजा अनअकैडमी, और इंग्लिश के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी, हिंदी के लिए साइंस संग्रह को फॉलो किया था, और केमिस्ट्री के लिए मैंने मल्टीपल टीचर्स को सजेस्ट किया था, बट स्पेशली मैंने एनसीईआरटी वालों को ज़्यादा फॉलो किया था। बिल्कुल। देखिए, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान की नीयत और नीति सही हो तो निश्चित रूप से कुदरत तो उसके साथ खड़ी हो जाती है। और परिस्थितियां जैसी भी हो, इरादा अगर आपका नेक हो तो कामयाबी हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। सबीना की इस कामयाबी ने उन माता पिता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अपने बच्चों से नाउम्मीद हो जाते हैं। और इनका कहना है कि कभी भी आप अपने औलाद से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो सलाहियत मौजूद है। अगर उसको सही तरीके से उसको निखारा जाए, सही अगर रास्ता दिखाया जाए तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो सकता है। क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए कहा गया है। हमारे साथ आफ्ताब आलम जी है। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बच्ची को इतना अच्छा तरबियत दिया। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया सर। लगातार मीडिया में आपकी चर्चा चल रही है और माता पिता का, वालिद वालिदा का नाम रोशन तब होता है जब बच्चे उसके कुछ अच्छा काम करते हैं।
यह काम आपकी सबसे छोटी बेटी जो लगते नजर नूरे नजर कहा जाता है जिगर, उन्होंने करके दिखाया, तो कितना विश्वास था इन पर? बहुत विश्वास था। हाँ, इसके मेहनत से जब मैंने देखा पढ़ रहे थे, हाँ, उसी वक्त लगा कि जी कुछ ना कुछ अच्छा बनेगी। जी बिल्कुल। तो मैंने कई बार कहा कि मतलब जाड़े के दिन में हाँ, हम उठने से पहले उठ के पढ़ रहे थे, तो इसी में कई बार कहा कि भाई थोड़ा मेहनत कम करो जैसे, तो कही कि अब ठीक है हम बिल्कुल, तो पढ़ती गई, उसका जी। यही रिजल्ट आया। बिल्कुल। रामापाली गांव की बात करें तो यह गांव सिवान सदर प्रखंड में आता है। जो लोग हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से विदेश में बहुत सारे लोग देखते हैं, आसपास के लोग रामापाली गांव को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं बताना चाहूँगा, यह गांव जो है सिवान सदर ब्लॉक में आता है, एक पंचायत भी है। और आज इस गांव की चर्चा देश विदेश में हो रही है, क्योंकि सबीना ने जो जीत हासिल की है बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड में, तो इन्होंने कहीं न कहीं उन बेटियों को लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि लड़कियों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। आप पेक्स के अध्यक्ष हैं जी। और पेक्स के जो लोग होते हैं वो किसान से जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब जो है इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बच्चे जो है इस फील्ड में आते हैं। मैक्सिमम राजनीति में लोग चले जाते हैं जी। लेकिन यह कैसे हुआ? ये सब, हम भी एक गरीब किसान है। हाँ, और एक हमारे यहाँ सायल आते थे, कहते थे कि बोएगा तो काटेगा, जी भूलेगा तो झूलेगा। हाँ। एक सायल थे। जी तो खेती से शुरू से हमारी रुचि रही है। हाँ। जनता ने एक बार मौका दिया कि भाई आप तो किसान के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार मौका दिया था, अध्यक्ष बनाया। जी जी और यही कहे कि भाई जिस तरीके से फसल बोया जाता है, हाँ। सुंदरता से होती है, उसी तरह ज्ञान भी है। अगर कुछ बनना है, हाँ, पुराने जमाने में जो राजा बन जाते थे, हाँ। अगर आप डीएम बन जाएगी तो राजा से कम नहीं है, राजा से पहुंच जाएगी। बिल्कुल। यही सोच हमने बेटी को सिखाया कि सभी तो इंसान है, लेकिन कुछ पढ़ के बनिए हाँ। कि दुनिया में नाम रोशन हो। बिल्कुल। आज सबीना ने वह काम करके दिखाया है और उन तमाम बेटियों के लिए वो नजीर उन्होंने पेश किया है कि बेटियां किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। बेटियों को जो है वैसी निगाहों से ना देखा जाए कि वो समाज का बोझ है। समाज में बदलाव के लिए वो बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो आफ्ताब आलम जी को और सबीना को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत